भगवान जब किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो उस जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस कृपा के पीछे भी एक सूक्ष्म कारण होता है। ऐसे तो हम सभी लोग कहते हैं भगवान अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय। लेकिन भगवान अगर जीव पर अकारण ही करुणा करने लग जाए, अकारण उनकी कृपा बरसने लग जाए, तो भगवान के अंदर भी बड़े बड़े विद्वान दोष की आपत्ति उपस्थित कर देते हैं। ये बड़ी विडंबना है। कहते हैं बिना कारण की कृपा हो जाएगी तो कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति को न्याय शास्त्र में व्यभिचार कहा जाता है। वो लौकिक व्यभिचार के अर्थ में नहीं, उसको व्यभिचार कहते हैं। कारणाभावे कार्योत्पत्ति व्यभिचार, ये न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। तो बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? बिना कारण के ठाकुर की कृपा हो तो बड़ी समस्या होगी। कहते हैं क्या समस्या होगी? बोले भगवान के अंदर भी वैषम्य और नैर्घण्य नाम के दोष की आपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। वेदांत में भी इस विषय में चर्चा की गई है। ब्रह्मसूत्र में श्री वेदव्यास जी ने यह विचार किया है कि भगवान बिना कारण के ही किसी को सुख दुख देने लग जाएं, कृपा करुणा कोप करने लग जाएं, तो भगवान के अंदर भी वैषम्य और नैर्घण्य नाम के दोष की उत्पत्ति होती है। वैषम्य माने विषमता और नैर्घण्य माने निर्दयता, जिसके अंदर घृणा न हो। घृणा माने दया। आजकल घृणा शब्द का अर्थ जुगुप्सा में त्याज्य वस्तु के अर्थ में किया जाता है। लोग कहते हैं हमको इनसे घृणा हो गई, हमको अमुक वस्तु से घृणा हो गई। लेकिन घृणा का अर्थ दया है कोश में, और शास्त्र में भी यत्र तत्र घृणा शब्द का दया अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। तो जिसके अंदर दया न हो वो व्यक्ति नैर्घण्य पुरुष होता है। तो विद्वानों ने कहा कि भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं, अकारण ही किसी जीव को भगवान कृपा करके साधन संपन्न बना दें अथवा उसे सन्मार्ग प्रदान कर दें, तो भगवान में भी वैषम्य नैर्घण्य नाम का दोष आ जाएगा कि जो व्यक्ति ने तप किया, साधन किया, उसको भी वही खाजा अंधेर नगरी हो जाएगा। जो इतना तप किया, त्याग किया, साधना की, उसको भी वही कृपा मिल गई। और जिसने कुछ नहीं किया उस पे, क्योंकि बिना कारण के जब कृपा होगी तो कारण की तो कोई जरूरत नहीं, किसी पे भी हो सकती। तो कहते हैं भगवान में, परमात्मा में जो अखिल है प्रत्यनीक कल्याणिक तान, जिन परमात्मा का विशेषण है कि जिनमें कोई निंदित गुण नहीं है, उनमें भी नैर्घण्य और वैषम्य नाम के दोष की आपत्ति उपस्थित हो जाएगी। तब आचार्यों ने कहा नहीं नहीं, भगवान कृपा तो करते हैं, लेकिन कृपा के पीछे भी भगवान स्वयं कारण का अन्वेषण कर लेते हैं। भगवान कारण ढूंढ लेते हैं। क्या कारण ढूंढते हैं? बोले जीव के द्वारा अनजान में, अज्ञान में न चाह करके जो सुकृत हो जाते हैं, जो पुण्य हो जाते हैं, जिनको हम जानते ही नहीं, उन्हीं पुण्यों का भगवान संचय करते रहते हैं और समय आने पर उसी पुण्य के फलस्वरूप उस जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं और उसे भगवत प्राप्ति का मार्ग दे देते हैं। इसी को हमारे श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं अज्ञात सुकृतम भवति, हमारे आपके द्वारा जो अज्ञात सुकृत होता है, पुण्य होता है, जिसको हम पुण्य नहीं मानते, न उसका हम अपने जीवन में कहीं कोई उसकी आशा करते हैं कि इसका कोई फल हमें मिलेगा, लेकिन उन्हीं पुण्यों को कारण बना करके भगवान जीव के ऊपर कृपा कर देते। यही भगवान की अकारण कृपा है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे एक दृष्टांत। मंदिर में संत लोग भगवान की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तब तक कोई चोर आया कुछ चोरी करने के लिए। मंदिर में चोरी करके भागने लगा और संजोग से भगवान के सामने ही वो गिर पड़ा फिसल कर। मुंह के बल जब धड़ाम से गिरा, वो
वो तो गिर गया, भाग रहा था, लेकिन भगवान के सामने दंडवत, दंड के समान कोई गिर जाए तो क्या हो गया? बोले दंडवत हो गया, भगवान को प्रणाम हो गया। मंदिर में विराजमान भगवान ने भगवती श्री जी से कहा, देवी देखती हो कैसा सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने किया है। ऐसा साष्टांग प्रणाम तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं करते, वो लोग भी सोचते हैं कहीं पीताम्बर हमारा गंदा न हो जाए, हाथ टेक करके किसी भी प्रकार से काम चला लेते। इसने तो ऐसा साष्टांग प्रणाम किया कि ऐसा प्रणाम तो कोई करता नहीं, यथावत दंडवत। तो श्री जी तो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी हैं। उन्होंने कहा, प्रभु इतना ही पुण्य इसने नहीं किया, इसने तो 2 गुना पुण्य किया। बोले कैसे? बोले जब ये गिरा तो सामने संत महात्मा खड़े थे, इसने तो संत महात्माओं को भी प्रणाम कर लिया, आपको भी प्रणाम किया, संतों को भी प्रणाम किया, 2 गुना प्रणाम कर लिया। तो भगवान ने कहा इतना ही नहीं, इसने तो 3 गुना पुण्य किया। क्या किया? भगवान ने कहा कि जब ये गिरा तो जहां पर ये गिरा वहीं पर कुछ देर पहले गौ माता आई थी और गौ माता के चरण की रज वहां पर थी। जब मुख के बल ये गिरा तो वो मुख में वो रज चली गई, वो मिट्टी चली गई, इसने तो गोरज का पान कर लिया, इसलिए इसका पाप नष्ट हो गया, इसने तो 3 गुना पुण्य किया। भगवती श्री जी ने कहा नहीं नहीं, इसने इतना नहीं, इसने तो 4 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले जिस समय ये गिरा, हल्ला गुल्ला सुन करके एक कुत्ता भौंकने लगा, उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी, कुत्ते की आवाज सुन करके बिल्ली भाग गई, एक प्राणी के प्राण की रक्षा इसने की, इसने तो 4 गुना पुण्य किया। इस तरह से जीव के द्वारा होने वाले अज्ञात सुकृत का भगवान संचय करते हैं, यही भगवान की करुणा। और इन्हीं सुकृतों के परिणाम स्वरूप समय आने पर भगवान उसे सत्संग प्रदान करते हैं। इसी बात को श्री वेदव्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेकः। जब जीव के अनेक जन्मों के ऐसे सुकृत संचित होते हैं तो उन्हीं के फलस्वरूप भगवान उस जीव को सत्संग प्रदान करते हैं।